हेलो एवरीबॉडी। ये क्लास 9 का पिछले चैप्टर में मैंने पार्ट 1 इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ाया था। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में हम ओम्स लॉ से क्या करेंगे, डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हम ओम्स लॉ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ओम्स लॉ होता क्या है, तो ओम्स लॉ किसने दिया था, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे साइमन, ठीक है, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन क्या बोल सकते हैं, फिजिसिस्ट, जो 1827 में क्या किए थे, ये लॉ उन्होंने दिया था। उनका नाम था साइमन, बीच का नाम याद नहीं आ रहा है, ऐसे मतलब उनका साइमन नाम था, साइमन ओम करके बीच का एक टर्म फंस रहा है, तो साइमन ओम्स उनका नाम था। ऐसे उन्होंने क्या किया था, ये ओम्स लॉ दिया था। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने सीधा से ये बताया, उन्होंने क्या रिलेशन फाइंड आउट किया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आप इसको घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब यही हुआ। चलिए देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, 2 पॉइंट है, एक पर V1 है, एक पर V2 है। तो मेटेलिक कंडक्टर, कोई मेटेलिक कंडक्टर है जिसके क्या है 2 पॉइंट हैं, उनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है तभी करंट क्या होता है, फ्लो करता है। इज डायरेक्टली टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, सर्किट से जो करंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है, उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एंड प्रोवाइड इस टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, और टेम्परेचर क्या है अगर कांस्टेंट है तो, मीन्स ओम्स लॉ क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current passing through the circuit provide its temperature remains constant। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जिस सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है, उसके डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो जब ये आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो प्रोपोर्शनल है इसको जब हटाएंगे तो हमारा कुछ कांस्टेंट निकलेगा, तो वही हमारा क्या आता है, आर आता है। और आर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन के रूप में डिराइव करेंगे, तो हमारा क्या निकलता है, ये निकलता है। इसको ग्राफ के द्वारा हम समझ लेते हैं। ग्राफ पर क्या कर रहा है, ये आपका V है, मतलब क्या है, वोल्टेज है, और ये आपका करंट है, और ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। तो मान लीजिए करंट 1 एम्पियर है, तो वोल्टेज भी कितना होगा, 1 एम्पियर। तो अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो 1 एम्पियर यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे लीजिए ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे समथिंग करके। तो 1 एम्पियर पे 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 40 वोल्ट है, मतलब ऐसे। तो 1 एम्पियर पे क्या है, यहाँ पे है। 2 एम्पियर पे क्या है, यहाँ पे है। 3 एम्पियर पे क्या है, यहाँ पे है। 3 एम्पियर पे इसको जब ड्रॉ करेंगे हम तो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। यानी कि जब वोल्टेज और करंट में ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बोलेगा ग्राफ शो करिए, तो क्या बनता है, वोल्टेज और करंट में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमेशा ग्राफ क्या शो करेगा, स्ट्रेट लाइन आपका क्या होता है, शो करता है। इसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स। अब जो रेजिस्टेंस होते हैं, अभी ये इसकी हम बात करेंगे। जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जो कंडक्टर हैं, कंडक्टर के जो रेजिस्टेंस होंगे किस पर डिपेंड करते हैं, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। एक टर्म हम और बात कर लेते, ये रेजिस्टेंस आर होता क्या है। ये जो रेजिस्टेंस होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट, क्या करता है, टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। थोड़ा सा एक ही हम कर रहे हैं। ये क्या करता है, जो कंडक्टर है, मतलब ये इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है उसको क्या करता है, रेसिस्ट करता है। तो मतलब, और ये भी आपका क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। और रेजिस्टेंस की हिंदी होती है प्रतिरोध, मतलब रुकावट, सीधा सा मतलब रुकावट। किसका रुकावट करेगा, तो ये करंट का रुकावट करता है। क्या करता है, करंट का रुकावट करता है। अब देखते हैं हम, और एक चीज़ और, जो ये रेजिस्टेंस है इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हमारा ओम होता है। और ओम को हम इस सिंबल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ऐसा तो जानते हैं, ये आपका वोल्टेज है और ये आपका क्या है, करंट है, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। और इसका मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। चूँकि जो ओम नाम किस पर पड़ा, तो ये जो साइमन
ओम थे, इन्होंने ही क्या किया, डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से इस सिंबल का नाम ओम पड़ गया और उन्होंने ही दे दिया। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स। अब कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं। मान लीजिए जैसे ये कोई वायर है आपका जिसकी क्या है, एल लेंथ है, ठीक है, और यहाँ से कुछ क्या किया, कट गया, तो इसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और ये एल लेंथ है, ये कोई सिल्वर का वायर है, ठीक है। तो पहला क्या करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब जो कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस जो होता है, अब जैसे ये सिल्वर आपका क्या है, कंडक्टर है, तो इसके लेंथ के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर लेंथ बड़ा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। अगर लेंथ छोटा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, छोटा होगा। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ये मोटाई जो उसकी मोटाई होती है उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। मतलब एरिया आपका बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अगर एरिया आपका घट रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L/A निकलेगा, और जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट आता है इसी को बोलते हैं रो, ठीक है। यानी इसको क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है, और इसी को हम क्या करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, रो, ठीक है। अब ये रो क्या होता है, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि आर क्या है, आपका रेजिस्टेंस है, और रो क्या है आपका, रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी है। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यल क्या है हमारा, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब रेसिस्टिविटी बात करते हैं, क्या है, क्या कहता है रेसिस्टिविटी, इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। या मटेरियल का क्या होता है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। मतलब ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है उसी को क्या करता है, ये रेसिस्ट करता है, ठीक है। अब जो रेसिस्ट है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो यहाँ पे देखते हैं रेसिस्टिविटी, सिल्वर की जो तो हम रेसिस्टिविटी के बारे में देखेंगे। रेसिस्टिविटी क्या होता है, अभी मैंने पीछे रेसिस्टिविटी के बारे में बताया है। यहाँ पे ये रेसिस्टिविटी की क्या है, ये प्रॉपर्टी है। मतलब मेटल में कितनी रेसिस्टिविटी होगी, एलॉय में कितनी होगी और नॉन मेटल में कितनी होगी, हम ये देखेंगे। तो जो रेसिस्टिविटी होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब किसी भी मेटल का क्या होता है, फिक्स होता है। कांस्टेंट कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए सिल्वर है तो सिल्वर का 1 ओम मीटर, ये क्या है, इसका कांस्टेंट है। मतलब सिल्वर की रेसिस्टिविटी कितनी होगी, इतना ही होगा। दूसरा, द रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड एलॉय इज 10⁻⁸ से लेकर के 10⁻⁶ ओम मीटर। यानी मेटल्स की जो रेसिस्टिविटी हो गई या फिर जो एलॉय, तो ये इन्हीं दो वैल्यू के बीच में आपका रेसिस्टिविटी आएगा। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में रेसिस्टिविटी कितनी होती है, नॉन मेटल को इंसुलेटर बोलते हैं और मेटल को कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। इज 10⁻12 से लेकर के 10⁻17 ओम मीटर। यहाँ पे देखिए वैल्यू माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है। तो नॉन मेटल जो इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी होती है क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, कॉपर एंड एल्युमिनियम यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एज दे हैव लो रेसिस्टिविटी। अब जो कॉपर होता है, जो एल्युमिनियम होता है, उनका जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे कि एज दे हैव लो रेसिस्टिविटी, क्योंकि उनकी जो रेसिस्टिविटी होती है क्या होती है, लो होती है। जैसे जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होते होंगे उनका जो रेसिस्टिविटी होता है लो होता है, और उसका यूज क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में।
जो डिवाइस होते हैं इलेक्ट्रिक को मतलब जो करंट होता है क्या होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए इसको यूज किया जाता है। रेसिस्टिविटी चूँकि इसकी कम होती है इसलिए कॉपर और एल्युमिनियम को यूज किया जाता है। एलॉय की बात करते हैं तो एलॉय यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। एलॉय क्या है, एक इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस है, ठीक है, जो एज देयर रेसिस्टिविटी इज हाई, जिसकी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस है मतलब इसकी रेसिस्टिविटी क्या है बहुत ज़्यादा हाई होती है। एंड दे डू नॉट बर्न रीडली, और ये जल्दी क्या होता है बर्न्ड नहीं होता है मतलब जलता नहीं है ये, ठीक है। एलॉय की जो हीटिंग होती है इलेक्ट्रिकल, ये एक इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस है एलॉय, और एज देयर रेसिस्टिविटी इज हाई, इसकी जो रेसिस्टिविटी क्या होती है हाई होती है। एंड दे डू नॉट बर्न रीडली, और ये जल्दी से बर्न नहीं होता है। हाई तो होता है, हीट तो हो जाता है लेकिन बर्न नहीं होता है। रजिस्टर देखते हैं, रजिस्टर क्या होता है, और रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। रजिस्टर एक छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, ऐसे डिवाइस में लगा होगा देखिएगा आप लोग, ऐसे वायर और ब्लैक करके होता है, ज़्यादातर ब्लैक कलर का आता है रजिस्टर। छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जो क्या करता है लिमिट या रेगुलर द इलेक्ट्रिक करंट, जो डिवाइस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसको क्या करता है तो रेगुलर करेगा नहीं तो लिमिट में करेगा। जैसे मान लो 12 ओम चाहिए तो 12 ओम ही बना के भेजेगा, लेकिन डिवाइस क्या कर रहा है 14 ओम कर रहा है तो इसको कन्वर्ट कर लेगा और इतना ही क्या करेगा डिवाइस को भेजेगा। और रजिस्टर इज एनीथिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट ट्रेवल थ्रू इजली। जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर इज एनीथिंग, रजिस्टर जो क्या है कह रहा है कुछ भी हो दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट ट्रेवल थ्रू इजली। रजिस्टर में आप कुछ भी करिए लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आसानी से क्या होता है ट्रैवल नहीं करता है, लिखना है कैन नॉट ट्रैवल थ्रू इजली, तो उसे आसानी से करंट ट्रैवल नहीं करता। चूँकि यहाँ पे लिखा गया है रजिस्टर, जैसे एग्जांपल फैन, बल्ब, टीवी ETC, तो इसमें रजिस्टर लगे होते हैं लेकिन क्या होता है करंट क्या होता है आसानी से फ्लो नहीं करता है, ठीक है। इन सब के अंदर बहुत सारे रजिस्टर लगे होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।